विवेक ओबरॉय के बारे में सब जानते हैं कि कैसे जिस वक्त वो करियर में अच्छा कर रहे थे, उनकी फिल्में हिट हो रही थी, उसके बावजूद उन्हें इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था। क्योंकि एक सुपरस्टार ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब विवेक ओबरॉय को इंडस्ट्री में काम नहीं मिले, ये वो पूरी तरह देखेंगे। और तो और इंडस्ट्री के लोगों ने खुद ने सामने आकर विवेक ओबरॉय को कहा था कि हम तुम्हें काम नहीं देंगे और ना ही तुम्हें कोई काम लेने देंगे। जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स विवेक ओबरॉय को कास्ट करते, उन्हें भी धमकी मिल जाती। इस तरह की बातें खुद विवेक ओबरॉय ने अपने कई इंटरव्यूज में खोल कर रखी है। लेकिन अब विवेक ओबरॉय जो कुछ कर रहे हैं, उनको लेकर जो खबरें आ रही है, उसके बाद लोग यही कह रहे हैं कि अच्छा हुआ विवेक ओबरॉय का सलमान खान से पंगा हुआ। अगर ये पंगा नहीं होता तो शायद विवेक ओबरॉय कुछ समय के लिए इंडस्ट्री में हाईलाइट होते और फिर नई जनरेशन उन्हें टेक ओवर कर लेती। आज विवेक ओबरॉय जो कर रहे हैं, वो सलमान भी नहीं कर रहे हैं। जितना विवेक कमा रहे हैं, उतना सलमान भी नहीं कमा रहे हैं। एक्चुअली जब विवेक ओबरॉय के पास फिल्में नहीं रही, फिल्मी करियर उनका बिल्कुल खत्म हो गया, तब विवेक ओबरॉय ने बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू किया और उन्होंने कई अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इनिशियली तो मेहनत लगी, लेकिन अब वो सारे बिजनेसेस पैसा देने लगे हैं। ऐसे में विवेक ओबरॉय अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। और तो और पिछले कुछ सालों में विवेक ओबरॉय अपनी लाइफस्टाइल को एक और हायर लेवल पर लेकर गए हैं। अगर मुंबई इंडिया का सबसे महंगा शहर है, तो अब वो दुनिया की वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सिटी दुबई में रहते हैं। विवेक ओबरॉय पिछले 3-4 सालों से दुबई में ही रह रहे हैं और वहीं पर वो अपना बिजनेस कर रहे हैं और उनके बिजनेस में उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। विवेक ओबरॉय का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, उनका डायमंड्स का बिजनेस है और भी कई सारे बिजनेस है। तो कह सकते हैं कि विवेक ओबरॉय को सक्सेसफुल एक्टर तो नहीं बनने दिया इंडस्ट्री वालों ने, लेकिन सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने से उन्हें कोई नहीं रोक पाया। जहां एक तरफ हम देखते हैं कि सुपरस्टार्स महीने में 1-2 चक्कर दुबई के लगाते हैं और वहां से मोटा पैसा लेकर आते हैं, वहीं विवेक ओबरॉय अब वहीं पर रहकर मोटा पैसा कमा रहे हैं।